बज रहे हैं और 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों पर क्या है हाल मतदाता केंद्र का, ये भी हम आपको मतदान केंद्र का बता रहे हैं। अलग अलग जगहों पे मेरे सहयोगी भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि कांटे की टक्कर क्यों है। 2/3 से सीटों का फैसला आज हो जाएगा। सुशासन बाबू वाला फैक्टर या फिर युवा लहर को लेकर जो महागठबंधन इस बार पूरी जोर आजमाइश के साथ जनता के बीच मौजूद है, ये तमाम वो बातें होंगी जो लोगों के जहन में होंगी, लेकिन कौन सी कारगर होगी ये फैसला जनता को करना है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार की 2,85,00,000 से भी ज्यादा की जनता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आज लोकतंत्र का ये महापर्व बिहार की जनता सीधे तौर पर आज अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार चाहे जहां भी चुनाव हो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जनता से वो अपनी बात कहते हैं। तो आज भी उन्होंने ट्वीट करके लोगों से मतदान करने की अपील की है, लेकिन पूरी जो गाइडलाइन है, चूंकि कोरोना संक्रमण काल है, तो उन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए अपने अपने मतों का इस्तेमाल करें लोग। इसकी गुहार एक तरीके से अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और साथ ही आपको अब ग्राउंड जीरो ले जाने का वक्त एक बार फिर से आ गया है, क्योंकि जनता के हमारे साथ खास मेहमान है प्रभुनाथ जी हैं, और ये जो है ये राबड़ी देवी के बड़े भाई हैं। प्रभुनाथ जी, काफी इस बार आपके भगने जो है तेजस्वी यादव, उन पर काफी भीड़ जुट रही है। लग रहा है कि सरकार फिर से बनेगी। जनता का मूड महागठबंधन के और बढ़ चुका है। 10 तारीख को देखिएगा 210 सीट जीतेंगे। 210। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि फिर 15 साल लालू वाला जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का डर दिखाया जाएगा। जंगल राज तो अभी है, पहले तो कुछ था ही नहीं, ना संख्या था। अब तो ज्यादा संख्या है, ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है। कहीं किसी का 15 साल में नौकरी मिला, पुल पुलिया बना देने से लोगों का रोजी रोजगार चलेगा। जो पढ़ लिख कर लड़का सब पकौड़ा बेच रहा है, कौन ठेला चला रहा है, कौन टमटम बेच रहा है, चला रहा है। तो 10 लाख रोजगार मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। कैबिनेट का मीटिंग होगा, 10 लाख मिलेगा। 5 लाख तक खाली है हर विभाग में। उस 15 साल में साधु यादव, सुभाष यादव का खूब तोती बोलता था। लगता है कि आपका फिर से आएगा तो फिर वही होगा ना। ये गलत बात है कि साधु सुभाष का तूती बोलता था। ये गलत, कहने वाले लोग गलत कह रहा है। आप तो शरीफ, आपका तो नाम ही नहीं। कहने वाले कोई लोग गलत कह रहा है। पहले भी कोई तूती नहीं बोलता था। पहले जो राजपाट मिला था, जनता ने दिया था, उस सब को विकास हुआ था। पालन किया जा रहा। सब लोग मतदाता सुबह से आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। देखिए सब लोग, जो ये सर्किल बनाया गया है, सर्किल के तहत लोग खड़े हैं और लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी मतदाता हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैनिटाइजर लगातार जो भी आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। मास्क पहन के लोग रखें। आप देखिए सैनिटाइजर वहाँ भी है जहां आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वोट का एक तरह से कहा जाए, और उसके बाद जाकर आप वोट डालने जाते हैं। तो सब जगह सैनिटाइजर आपको बूथ पर दिखाई देगा। पूरी तैयारी की गई। मतदाता यहां आए हैं, लोगों से बात करेंगे कि क्या सोचकर मतदान करने आए। कैसी सरकार चाहिए आपको? अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकार चाहिए। कैसी सरकार चाहिए आपको? विकास करने वाली सरकार चाहिए। नौजवान भी हैं और लोग भी हैं। क्या सरकार को सोचकर आते हैं आप लोग मतदान करने सुबह सुबह? कैसी सरकार चाहिए होती है? सरकार हमें विकास करने वाली चाहिए, ना कि हमें निराश करने वाली चाहिए, और हम हमेशा निराश होते हैं सरकार से। अच्छा। तो इस बार उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी सरकार आए जो सबका साथ, सबका विकास करे, जुमलों में नहीं, कथनी में नहीं, करनी में। सबको विकास करे, निराश ना करे। देखिए वोटर कितने समझदार है। विकास करे, निराश ना करे, ऐसी सरकार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको यही सरकार चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है यूथ के लिए। वो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में ख़त्म होनी चाहिए। सरकार किसी की भी आए, एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। एंड विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी। विकास के साथ साथ बेरोजगारी भी दूर हो, यही आप लोग चाहते हैं कि आपके मन में कुछ और है? नहीं, अच्छी सरकार चाहिए, विकास करे, शिक्षा दे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। रोड सही रहे। लाइन लगा, आप देखें इधर तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसके अलावा चूंकि यहाँ 5 से 6 पोलिंग बूथ है। थोड़ी देर में संजय जायसवाल यहाँ आएंगे, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं। चूंकि चंपारण कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, और इस गढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने गढ़ को बचाना है, और दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव इस गढ़ में सेंध लगाना चाहते हैं। इस बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन। तो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि जो अपनी सीटें हैं, खासतौर पर जो 2015 में उनका परफॉर्मेंस था, उसको कैसे बनाए रखें। और उस बनाए रखने में बेरोजगारी जैसा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। हालांकि विकास की बात कर
रहे हैं जंगल राज की बात कर बीजेपी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रवि, क्योंकि चुनौतियां देखिए दोनों के लिए हैं, चुनौतियां दोनों के लिए हैं। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने 15 सालों में, बीते 15 सालों में बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी है, तो दूसरी तरफ बिहार में जंगल राज की बात कहकर तेजस्वी यादव जगह जगह जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बदलाव की जरूरत है। खैर ये तो जनता को तय करना है, लेकिन हमारा फर्ज तस्वीरें दिखाना है। दो तस्वीरें हम और दिखाते हैं, और ये दो तस्वीरें आज इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि बिहार चुनाव का जो पूरा इस वक्त माहौल है वो इन्हीं दो तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लालू के दो लाल क्या कर पाएंगे कमाल, बहुत बड़ा सवाल सभी के जहन में। दूसरी तरफ नीतीश बाबू का जो सुशासन बाबू की जो एक तस्वीर, जो एक छवि एनडीए ने पूरे इस चुनावों में इस्तेमाल की, क्या वो इस बार चमत्कार बरकरार रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के पास है, क्योंकि बिहार की जनता ने सहा भी है, परखा भी है, और अब वक्त हो गया है चुनने का। बहरहाल आलोक मेहता, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, इस बार कोरोना संक्रमण काल के बाद पहला चुनाव है ये जो बिहार में होने जा रहा है, हालांकि हो रहा है, माफ कीजिएगा, पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण की बारी है। क्या लग रहा है आपको, हवा बदल रही है या फिर किस तरफ बह रही है? देखिए, जिस तरह से आपके संवाददाता बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ है, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? दूसरा सवाल ये है कि जो उन्होंने गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी से, उसके भी काफी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। यदि तेजस्वी यादव तभी बनेंगे ना जब कांग्रेस के भी कुछ सदस्य चुन करके आए, लेकिन जिस तरह की हालत है, लोगों की नाराजगी नीतीश जी से हो सकती है। लेकिन जहां तक महिलाओं का सवाल है, शराबबंदी के बाद लगभग इतने 5 साल में जो एक चमत्कारिक महिलाओं को जो लाभ यदि मिला है, जो साइलेंट वोटर है, असल में उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और बड़े सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है, युवाओं की तो है ही। बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, हर पार्टी के लिए है, उसमें उनको नुकसान नीतीश जी को जवाब देने में मुश्किलें हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इनके घर में, गरीबों के घर में रसोई गैस जो दावा कर रहे हैं, आप और हमने भी देखा है, जहां दावे किए जाते हैं कि वो सफल सड़क यदि ठीक से नहीं बनी है वो नुकसान है, तो उनके एमएलए ने जो काम नहीं किया है उसका नतीजा भी नीतीश को भुगतना है, या नीतीश जी ने कोई क्रियान्वयन नहीं किया उसका नतीजा बीजेपी के नेतृत्व, मतलब उस तरह से आएगा, बीजेपी के ऊपर भी आएगा कि उन्होंने कैसे नेता को चुना हुआ है और आगे उसको ही सामने रखा है। इसलिए कांटे का मुकाबला है, लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो आपको दिखता नहीं है। भारत का गरीब आदमी बोलता नहीं है, लेकिन उसको जिसने जुबान दी है, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे वो अगड़ा हो, वो जाकर के वोट बूथ में जाकर के अपने हिसाब से वोट डाल देता है। और स्थानीय मुद्दे बहुत प्रमुख रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिए। जातिवाद कहते हैं, दोनों ही यदि पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के एक ही जाति के उम्मीदवार हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि इस जाति का बात आलोक मेहता जी आप कर रहे हैं, और ये इसका जवाब मैं यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं संजीव सहाय जी, उन्हीं से ले लेती हूँ। संजीव सहाय जी, आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके मन में जो सवाल है, ये सवाल हम और आपके और तमाम लोगों के जहन में भी है कि भीड़ तो इकट्ठी हो गई, वोटों में कैसे तब्दील होगी? देखिए, भीड़ एक सिग्निफिकेंस इस चीज़ को दर्शाता है कि लोग जो है हेल्पलेस है, परेशान है और आगे कुछ उम्मीद कर रहे हैं सामने वाले से। जहाँ तक वोट का सवाल है, पूरी जनसैलाब हुजूम जो है हमारे युवा नेता के पीछे है। वो दिखने से सारा क्लियर होता है कि आने वाले समय में वो हमारे राजद और हमारे महागठबंधन के लिए वोट करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आज भी और 7 तारीख को भी सारी युवा पीढ़ी जो है वो एक तरफा वोट करेगी। जात पात से उठ के कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन दे आर गोइंग टू वोट फॉर ग्रैंड अलायंस। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाएं हर तरह से त्रस्त हैं। घर में जवान बच्चे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। नीतीश जी ने शराबबंदी करके एक बहुत अच्छी पहल शुरू की थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी पूरी देख रखाव में वो पूरी तरह से विफल रहे। अब तो महिलाएं इतनी दुखी हैं कि कल तक जो उनके पति और भाई जो आधी तनख्वाह पीते थे, आज वो पूरी तनख्वाह पीते हैं क्योंकि वो काला बाजारी से खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके ये हर फ्रंट पे विफल रहे हैं, जिसके चलते जनता इनको पूरी तरह से आउट करने वाली है और इनकी कोई भी लॉलीपॉप अब लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव गद्दी पे बैठने वाले हैं। और आपको ये लगता है क्या संजीव जी, मैं एक और चीज आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आपके साथियों को लेकर भी बातें हो रही हैं,
कांग्रेस जिसे विकल्प के तौर पर बिहार की जनता कभी देख ही नहीं पाई, वो आपके सहारे हैं एक तरीके से। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले अपने बल पर जो दावे आप कर रहे हैं उन दावों को साबित कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। जिस तरीके का वो मीटिंग और प्रोग्राम्स कर रहे हैं और जो जनता का जो रिएक्शन है वो सारा इन चीज़ों को दर्शाता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनने वाली है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की एक अपनी वोट बैंक है, एक अपनी नीति है, एक अपना कार्य करने की शैली है और हमारे विचार से उनकी विचारें मिलती हैं। इसलिए मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस भी अच्छी खासी सीट लाएगी और जहाँ तक हमारे राजद का सवाल है वो दो तिहाई मेजॉरिटी के साथ वो जीतने वाली है इस बार। ठीक है, चलिए, आपके दावे बहुत हैं लेकिन इनकी हकीकत जो है वो आज जनता को तय करना है। ब्रजेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। ब्रजेश, यहाँ पर महिलाएं भी बहुत बड़ा फैक्टर आज होंगी क्योंकि वो जो तय करेंगी वो भी बहुत हद तक तस्वीर साफ करेगा। मुझे जरा बताइए, अगर आपने बात की हो या आपके आसपास महिलाएं हो कि आधी आबादी के मन में क्या चल रहा है इस बार? देखिए, बिहार में अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने एक पैरेलल अपना एक वोट बैंक खड़ा किया है। भले ही वो उसमें समय लगा हो लेकिन 15 साल में उन्होंने वोट बैंक खड़ा किया है। वो है वोट बैंक है महिलाओं का। महिला और ओबीसी जो वोट कहा जाता है वो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत सारे फैसले समर्थन में नीतीश कुमार ने किए। लेकिन जो सवाल उठता है कि आखिर पहले चरण के मतदान में 3% महिलाओं का वोट गिर गया, तो वो क्या दर्शाता है? तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनका कहना है कि महिलाओं में कहीं ना कहीं एक तरीके से गुस्सा भी है। जो इनकी शराबबंदी है, तो आप शरीर आप समझ सकते हैं, शराबबंदी की वजह से 3 लाख लोग जेल में गए हैं। 3 लाख, और 3 लाख में अगर वो परिवार में आप बांटते हैं तो लगभग 10 लाख लोग हो जाते हैं और उसमें महिलाएं ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं। आप बताइए कि कितने आंकड़े हैं जिसमें महिलाओं ने फ़ोन करके पुलिस प्रशासन को बताया हो कि मेरे पति घर में शराब पी रहे हैं। तो ये जो है, और उसमें अब तो ब्लैक मार्केटिंग से पी रहे हैं। तो जो कहा जाता है कि पहले आधी सैलरी लोग पीते थे, अब पूरी सैलरी पी जा रहे हैं, तो वही बात सच है। तो एक गुस्सा जो है, और जब आप निचले तबके में जाते हैं, जब जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, गरीब तबका है, उसके घर में कोई जेल चला जाता है, उसके बाद कोर्ट का खर्चा है, उसके बाद जेल में रहता है, तो उसका पूरी अर्थव्यवस्था उसकी गड़बड़ा जाती है इस परिवार की। तो वो नाराजगी भी कहीं ना कहीं है। इस शराबबंदी से जितने लोग खुश हैं उससे ज्यादा लोग नाराज भी हैं कि जो शराबबंदी की गई बहुत बढ़िया कदम था, लेकिन उसे जो जमीन पे उसको उतारना चाहिए वो चीजें नहीं हुई। तो जो वोट परसेंट 3% घटा है, तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार जेडीयू हैं उनकी परेशानी के संकेत हैं। क्योंकि आपने फैसला ले लिया, आपने महिलाओं को थोड़े वक्त के लिए खुश कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद की तस्वीर तो लगातार हम देख ही रहे हैं। रवि, आप तो पूरा बिहार अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और आपने लोगों से बात की, महिलाओं के साथ आपकी भी बातचीत हुई होगी। जो शराबबंदी महिलाओं के लिए नीतीश की तरफ उनको मोड़ने का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुई थी, क्या वो छिटक गया है? देखिए, उसमें थोड़ा बहुत है मामला नाराजगी का, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं अभी भी नीतीश कुमार के पक्ष में दिखाई देती हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखाई देती हैं। गरीब तबका जो है, एक बड़ा कमाल की चीज़, अभी आलोक जी भी बात कर रहे थे गरीब तबके की, तो गरीब तबके को जो कोरोना काल में सहायता मिली है, खासतौर पर उनको राशन मिला है, डबल राशन कहा जाए तो एक जो कोटे से मिलता है, जो पैसा देकर 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से मिलता है, दूसरा जो फ्री राशन मिला है उसके डबल, वो उनके लिए मायने रखता है। अकाउंट में जो पैसा गया है लोगों के, कैश पैसा लोगों के अकाउंट में पर फैमिली 500 के हिसाब से जो गया है, तो कहीं ना कहीं इस जो तकलीफ थी इसका मरहम लगाने का काम इस कोरोना दौर में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ पैसा गया है, तो वो लोग जो गरीब है, गरीब तबका इंटैक्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से खुश दिख रहा है। हालांकि नौजवान बहुत नाराज है, नौजवान में बेहद नाराजगी दिख रही। लेकिन महिलाओं की बात करो, देखिए महिला वोटर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी, हालांकि कोई अभी महिला वोटर दिखाई नहीं दे रही। एक महिला वोटर यहाँ से आ रही है, उन्हीं से बात करेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर क्या लोग सोचते हैं। आप आइएगा। नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं में बड़ी तारीफ होती थी, नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, शराबबंदी उन्होंने कराई। आप लोगों की क्या सोच है नीतीश कुमार को लेकर? बहुत अच्छे थे। शराबबंदी ठीक रहा, कानून आपको गलत रहा? नहीं, ठीक रहा। ठीक रहा है जी। आप लोग उससे दुखी नहीं है कि शराबबंदी की वजह से कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा है। बीच में शराब की तस्करी का मामला आया कि तस्करी हो रही, शराब घर में डिलीवरी होने लगा, होम डिलीवरी, इस बात को लेकर भी लोग नाराजगी है? जी, सब गलत बात है। गलत बात है जी, उसको रोकना चाहिए। जी। लेकिन आप लोग नीतीश कुमार के काम काज से महिलाएं खुश हैं? जी, ठीक है।
महिला है, देखिए मुस्लिम महिला है जो यहाँ से वोट करके निकली हैं, एक ही महिला मिली। और ये नीतीश कुमार से ओवरऑल अगर बात करें ना महिलाओं की, तो महिलाएं आमतौर पे उनसे खुश दिखती हैं, उनकी तारीफ करती हैं, क्योंकि एक सोवर इमेज उनकी है, एक सुशासन बाबू वाली इमेज बनी है। आपके पास आती हूँ, आप और लोगों से लगातार बात करिए, क्योंकि लोगों के मन की बात ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनका बिहार है, ये बिहार की जनता का फैसला है जो आज तय होगा। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गए। अपराजिता जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या होने जा रहा है, आपका आंकलन क्या कहता है बिहार में आज 17 जिलों में 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और देखिए, आप सुबह से देखें कितने लोग 7 बजे से आके लाइन में खड़े हो गए। सबसे अच्छी बात है, महिलाओं की तादाद बहुत अधिक है और हम सब बहुत आशावादी हैं। हमें पूरा विश्वास है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, लेकिन विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि हमें पता है कि आज के दिन मोदी जी की और नीतीश कुमार जी के काम को जनता सराहेगी और इन दोनों को आशीर्वाद मिलेगा।